हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, एक वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा की। ये वैकेंसी है आपकी उड़ीसा स्टेट में। जैसा कि कॉलेज का और हॉस्पिटल का नाम भी ऊपर दिया हुआ है, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल, श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक में। पिन कोड दिया हुआ है 754006 उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के माध्यम से इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या इसके लिए मिनिमम इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या है, और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सीनियर रिसर्च फेलो पोस्ट का नाम हो गया दोस्तों, और इसमें वैकेंसी एक है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएमएस डिग्री को मांगा गया है। और अगर आपके पास एमडी एमएस आयुर्वेदा अगर आप हैं तो आपके लिए प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में, आपने पहले वर्क किया है, तब भी आपको प्रीफ्रेंस मिल सकती है दोस्तों। और इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ये मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सीट और पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए। और आपकी स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, आर्टिकल, टेक्निकल रिपोर्ट्स, इन पर भी आपको रिपोर्ट तैयार करना आना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो जाती है इस जॉब को पाने के लिए। अगर हम डेट और इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो 5 मई यानी मंडे को ये आपका इंटरव्यू है, यानी कल। तो जो कोई भी कैंडिडेट उड़ीसा के आसपास के हैं, उस स्टेट के, या फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया से भी इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो इसका इंटरव्यू सुबह 10 बजे होगा और वेन्यू वही रहेगा, श्री श्री, जैसा कि मैंने कॉलेज का नाम बताया, SSCA/SRH श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक में। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों, 42,000 प्लस HRA। तो ये लमसम आपकी सैलरी 50,000 के समथिंग आपको सैलरी मिल सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है दोस्तों 35 ईयर्स है। यानी इंटरव्यू की जो डेट है 5 मई, इस तारीख तक आपकी जो मैक्सिमम एज है 35 होनी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर एक्सीड कर रहे हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं। और मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों किसी भी जॉब के लिए, वो 21 से प्लस माना जाता है। अगर आप 21 से प्लस हैं तभी आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि गवर्नमेंट संस्था में निकलती है। तो इसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो कि हमने अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो ज़रूर इंटरव्यू में शामिल हों और इस रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना आप वैकेंसी को हासिल करके अपना एक्सपीरियंस गेन करें। तो दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन 1 जनवरी 2025। यानी 1 जनवरी 2025 की जो कट ऑफ डेट दी गई है, इस पर आपकी एज का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के जो इंडिया के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, उसके तहत रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, जो कि 5 साल का मिलता है। और जो ये वैकेंसी है दोस्तों, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसमें आपको कोई भी परमानेंट का दावा आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दिस जॉब इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर में बी कंसिडर्ड ऑन नीड बेसिस। जो प्रोजेक्ट है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट, उसकी अगर नीड होगी तो आपकी वैकेंसी का जो ड्यूरेशन है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी आपको आगे समय तक सिलेक्ट रखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस, आपने जिस प्रोजेक्ट में काम किया और उनको आपकी वर्क पसंद आता है, तो आपको वो आने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी शामिल कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन है, आप ccras.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और सीधे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज लेकर सीधे इंटरव्यू के वेन्यू जो हमने अभी बताया है वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है दोस्तों, जो कोई भी स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए आयुष अपडेट चैनल के साथ, ऐसे ही लेटेस्ट और जॉब से, वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू।